हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। अच्छा, आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद हम एंट्री समझेंगे कि एग्ज़ाम में एंट्री किस तरह से हमें पास करके चलनी है। तो सबसे पहले आप जल्दी से समझते जाइए। 2010 में 1 अप्रैल को कंपनी ने डिबेंचर इशू किए। 12% डिबेंचर 10,000, फेस वैल्यू है 100 और इशू प्राइस है 100। तो ये डिबेंचर इशू का है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं यूट्यूब चैनल पे, उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डिबेंचर इशू करेंगे, यानी कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करेगी, तो आपको ये समझ के चलना है कि कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया है। तो आप बताएंगे जल्दी से लोन कितना लिया है। 10 लाख रुपीज़ का लोन लिया है। अच्छा, फिर क्या होगा, ये डेट हम ले लेते हैं 2016 31 मार्च। ये डेट कौन सी है जहाँ पे रिडम्पशन होगी। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट होगी। आपने लोन लिया पब्लिक से तो आपको वापस भी करना पड़ेगा ना। तो ये जो डेट है ये ऑलरेडी टर्म ऑफ इशू में पहले से पता होती है, पहले से डिसाइडेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे होगी रीपेमेंट। ओके, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि बीच में क्या होगा। फिर लोन यहाँ पे लिया, यहाँ पे वापस करेंगे, तो बीच में दिमाग लगाओ, इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। ठीक है। अच्छा, तो इंटरेस्ट की पेमेंट में कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, वो सिंपल है। तो उसका जो डिस्कशन है वो हम बाद में कर लेंगे। पहले हम समझते हैं कि स्टूडेंट को ये मुश्किल क्यों है, चैप्टर क्यों यहाँ पे मुश्किल लग रहा है। सबसे पहले देखो, इशू के वक्त एंट्रीज कितनी होगी। एक तो एंट्री होंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री बोलो डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर। सर ये 12% क्या है, ये 12% क्या है। 12% दोस्तों डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कितना देगी कंपनी, वो है। ये जो रेट होता है ये पर एनम होता है हमेशा, चाहे लिखा है या नहीं लिखा है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, 10,000 मल्टीप्लाई 100 रुपये में इशू किया था, तो कितना हो गया 10 लाख। 10 लाख रुपए कंपनी के पास आ गए हैं। अब डिबेंचर एप्लीकेशन से अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आती है। फिर आप एक थर्ड एंट्री याद करो, एक थर्ड एंट्री आती थी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये कब आती है, ये आती है अगर आपकी जो रिडम्पशन है वो प्रीमियम पर है, तो ये एंट्री आती है, अदरवाइज ये एंट्री नहीं आती है। ठीक है, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं जो हमारी रिडम्पशन है वो पार पे है। ओके, तो इस केस में एंट्री नहीं आएगी। बुक में आप ये दोनों एंट्री कंबाइंड देखोगे, ज़्यादातर ऑथर ये दो एंट्रीज को कंबाइंड कर देते हैं, लेकिन आप अलग अलग भी करोगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आप मेरी आपसे ये राय रहेगी कि आप इसको अलग करके ही चलें। ठीक है सर। अब फिर क्या होगा, इशू की एंट्री आपने डाल दी, ये एंट्री आपसे पूछ सकते हैं। नॉर्मली 2 एंट्री आती हैं, लेकिन जब आपकी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगी तो ये एंट्री भी आएगी। ठीक है सर। ओके, फिर इंटरेस्ट पेमेंट की आपको एंट्री पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री सिंपल होती है, वो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, अभी छोड़ते हैं। चलिए अब सीधी रिडम्पशन की बात करते हैं। रिडम्पशन, रिडम्पशन पे आप सोच के देखो, रिडम्पशन पे क्या होगा। इस लोन की रीपेमेंट होगी। यस सर। तो रीपेमेंट की एंट्री आप क्या करते हो, लोन को वापस करने की एंट्री दिमाग में लेके आओ, क्या बनती है। लोन, अब जैसे बैंक से लोन लिया तो एंट्री क्या करोगे, बैंक लोन डेबिट। डेबिट क्यों किया, लायबिलिटी कम हो रही है। बैंक लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट, एसेट चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसी एंट्री डालनी है आपको, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको जो लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पहले शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है।
और फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे लायबिलिटी आपकी क्या है, 12% डिबेंचर आपकी लायबिलिटी है, और हमने ये एज्यूम किया था पार पे ही रिडम्पशन हो रही है, तो यहाँ पे एक सेकेंड 10 लाख की हम यहाँ पे सीधा बैंक नहीं लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे डिबेंचर होल्डर्स। ये लायबिलिटी कम हो गई और फिर एक लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बढ़ गई है। सेकंड में डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, इस तरह से एंट्री होगी। ठीक है सर, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे लोन लिया तो ये एंट्री सिंपल हो गई, और यहाँ पे लोन वापस हो रहा है तो ये एंट्री हो गई। ठीक है, अच्छा लेकिन क्या होता है यहाँ पे खाली ये एंट्री नहीं करनी है आपको, इसके अलावा कुछ और भी एंट्रीज आएंगी जो हमारे कंपनी एक्ट है। पहले कंपनी एक्ट 1956 हुआ करता था, अब नया कंपनी एक्ट है 2013। उनकी कुछ कंडीशंस हैं, उनकी कंडीशन को कंप्लाई विद करना पड़ता है हमें, उनकी कंडीशन को पूरा करना पड़ता है, तभी आप डिबेंचर की रिडम्पशन कर सकते हो। ठीक है सर, तो इस वजह से ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल हो गया, अदरवाइज चैप्टर में कुछ है ही नहीं। इशू यहाँ पे करा डिबेंचर तो ये एंट्री है, रिडम्पशन करा तो ये एंट्री है, लेकिन लॉ की जो कुछ रिक्वायरमेंट है उनकी वजह से ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। लेकिन आपने अगर वीडियोस को अच्छे से देखा और समझा और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करी साथ साथ, तो आप पाएंगे कुछ भी ज़्यादा मुश्किल बात इसमें नहीं है। ठीक है, ओके दोस्तों, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।